Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा था। व्हाट इज सॉफ्टवेयर हमने देखा था। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स का ग्रुप होता है। देन व्हाट इज प्रोग्राम, द प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है। और व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन क्या है, मेनली एक लाइन ऑफ कोड है, कोई भी एक स्टेटमेंट है जो कि कंप्यूटर को कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है, निर्देश देता है। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था। इसके आगे अपने आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अगर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, तो अगर वैसे देखा जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट मेनली दो ही कैटेगरी हमारे पास होती है सॉफ्टवेयर की, है ना। दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन कौन से वो दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है। ठीक है, इसको अपने वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे मेनली देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, यानी जो डायरेक्टली हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। वो जानते ही नहीं है कि हार्डवेयर नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, जैसे मान लो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि एक मेमोरी कार्ड है। ठीक है, मेमोरी कार्ड आप लोग सब जानते हो, मोबाइल में जो हम यूज करते हैं। एक मेमोरी कार्ड में अगर आपको दे दो कि इसमें बताओ क्या डेटा है, तो क्या आप रीड करके बता सकते हो? नहीं बता सकते। मेमोरी कार्ड क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, उस हार्डवेयर में से डेटा को रीड करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर हम उसको रीड नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम मोबाइल में डाल के और फिर उसमें रीड करते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये डेटा है। तो मोबाइल में एक्चुअली कौन रीड करता है उसको, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रीड करता है, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को डायरेक्टली यूज करते हैं, है ना, जिनका हार्डवेयर से डायरेक्टली लिंक होता है। ठीक है, हार्डवेयर SW, है ना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब अपने वन बाय वन दोनों का एग्जांपल लेते हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, OS जिसको हम बोलते हैं। मोबाइल के अंदर आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना। एंड्रॉयड फोन बोलते हैं ना आपने कि ये स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है। एंड्रॉयड फोन का मतलब उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एंड्रॉयड के अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, विंडो फोन भी आते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट जो बनाती है नोकिया के नाम से। तो नोकिया के जितने भी फोन है वो अगर स्मार्टफोन आप परचेज करते हो तो विंडो बेस्ड आते हैं, उनके अंदर एंड्रॉयड नहीं आता, है ना। तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर भी आपकी विंडो XP, विंडो 10, विंडो 7, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, यस ISO इज ऑल्सो यूज। ठीक है, सभी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ऐसे तो दुनिया भर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबकी अगर हम डिस्कस करेंगे तो आज का लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम में ही निकल जाएगा ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली देखो क्या काम करता है। जैसे मान लो कि हम एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। आपको
मान लो किसी मंत्री से मिलना है और आप उसको जानते नहीं हो, आपको कोई काम है और आप उसको जानते नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे बंदे को फाइंड करोगे जो उसको जानता है, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि वो उसकी बात मानता हो, है ना? अपनी बात कोई क्यों मानेगा? ठीक है, हम जानते ही नहीं है, हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है, ठीक है? तो एक ऐसा बंदा हमारे ध्यान में है जो उस बंदे को जानता है और उन दोनों की अच्छी लाइजनिंग भी है। तो हम क्या करेंगे? उस बंदे के पास जाएंगे कि भैया ये काम है, ये करवा दो, ठीक है? तो वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रहा है। वो मंत्री से डील कर रहा है, ठीक है? या जो भी रिसोर्सेज है उसके साथ डील कर रहा है जिसको हम नहीं जानते, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली हमेशा वो सिस्टम होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। कोई भी हार्डवेयर आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, है ना? जैसे मैंने आपको मेमोरी कार्ड वाला एग्जांपल दिया, आपको मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क ये सब अगर मैं डायरेक्टली दे दूं, मान लो प्रोसेसर सीपीयू में आपको दे दूं कि ये सीपीयू है, इससे आप काम करवा लो, क्या करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, यूजर के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। तो हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो मीडिएटर होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में मेनली इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है ना? सेम वैसे जैसे मान लो एक बंदे को हिंदी आती है, एक बंदे को इंग्लिश आती है, दोनों को आपस में बात करनी है तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए, है ना? क्योंकि बिना ट्रांसलेटर के हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं समझ में आएगी, तो दोनों आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको दोनों लैंग्वेज आती है। तो सॉफ्टवेयर वही बंदा है जो हार्डवेयर को भी समझता है और यूजर को भी समझता है, ठीक है? तो ये जस्ट इंटरफेस हमें प्रोवाइड करवाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो हम हमारे जो हम पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस उसी की बात करेंगे। तो आपका ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑफिस को हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस सिर्फ किसको जानता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को जानता है। ऑफिस को जो भी काम होगा ऑफिस को जो भी काम होगा वो मेनली वो किसको बताएगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि भैया ये काम है, ठीक है, ये काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो काम किससे करवाएगा? हार्डवेयर से करवाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम एग्जांपल ऑफिस का ले सकते हैं, OFFIS, ठीक है, ऑफिस। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है और भी बहुत सारे जितने भी आप गेम्स इंस्टॉल करते हो, जितने भी आप मोबाइल के अंदर जैसे आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑल दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली वही सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर से डायरेक्टली डील करते हैं, यानी जिनके बिना आपका सिस्टम जो है वो ऑपरेट नहीं हो पाता है, ठीक है? ऐसे सिस्टम्स को हम मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बाकी सब जितने भी हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? इसका मेनली स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये अंदर ही अंदर जो है वो यहाँ पे हार्डवेयर है और हार्डवेयर में आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर यहाँ पे देखो हो सकते हैं। डिस्क जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, है ना? हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, जो भी आप यूज करते हो मेमोरी के रूप में रिसोर्सेज। मोबाइल के लिए भी ये चीज लागू होती है। मोबाइल में डिस्क ना होकर और अपने मेमोरी जो है वो सेमीकंडक्टर और इस टाइप की मेमोरीज होती है, ठीक है? सीपीयू, रैम, ठीक है, ये दोनों तो मोबाइल के अंदर भी होते हैं, प्रोसेसर भी होता है, रैम भी होती है, ठीक है, एटसेट्रा। यानी बहुत जितने भी हार्डवेयर हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर आ गए, ठीक है? हार्डवेयर को कौन एक्सेस कर सकता है? हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है?
और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर देखो एग्जांपल लिया गया, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम का और टूल्स एंड यूटिलिटीज। अब ये टूल्स एंड यूटिलिटीज देखो क्या होते हैं। देखो टूल्स एंड यूटिलिटीज की हम बात करें तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मेनली हार्डवेयर्स को मैनेज करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि ड्राइवर्स, है ना, आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तो ड्राइवर्स जो है वो इनबिल्ट आते हैं, तो हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमें ऑडियो का ड्राइवर डालना पड़ता था, वीडियो का ड्राइवर डालना पड़ता था। इसके बिना हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑडियो काम नहीं करता था। अलग से कम 10-12 ड्राइवर्स जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद डालते हैं। जैसे नेटवर्किंग का अलग से ड्राइवर हो गया, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए एक कार्ड लगता है, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, ठीक है। तो उस कार्ड को समझने के लिए हम उसका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करते थे। तो ड्राइवर्स, हार्डवेयर ड्राइवर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे टूल्स और यूटिलिटीज में काउंट होते हैं, ठीक है। किसी भी नया हार्डवेयर जब हम लगाते हैं तो उसका मेनली ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ना चाहते हो, है ना, कंप्यूटर से आप प्रिंटर को अटैच करना चाहते हो प्रिंट निकालने के लिए, तो आपको उस प्रिंटर का ड्राइवर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका कंप्यूटर यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तभी तो समझेगा कि इस हार्डवेयर की वर्किंग क्या है, यह हार्डवेयर किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। तो हर एक नया हार्डवेयर जो हम अटैच करते हैं उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी होता है, ठीक है। पेन ड्राइव भी अगर हम लगाते हैं तो उसके लिए भी USB ड्राइवर जो है वो काम करता है, ठीक है। तो टूल्स एंड यूटिलिटीज में आपके हार्डवेयर ड्राइवर्स आ जाते हैं सारे, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है जो कि हॉल एंड सोल होता है किसी भी हेलो। डिवाइस का। विदाउट हम ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी वहां पे काम नहीं करवा सकते। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखो आपका बाहर की लेयर जस्ट दिख रही है, कहीं भी हार्डवेयर से कोई अटैचमेंट नहीं। इट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं होता। इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इस डायग्राम को देख के, ठीक है। हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके वो वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं। वर्ड जो आपका ऑफिस का है, ठीक है, वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। गेम्स जो भी आप इंस्टॉल करते हो, एक्सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये भी एक ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। स्काइप ही आपका वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो पे हम यूज करते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हो वीडियो कॉलिंग के लिए, वैसे स्काइप भी यूज किया जाता है। स्काइप बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। गूगल टॉक, फायरफॉक्स जो कि एक ब्राउजर है इंटरनेट चलाने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट पेंट जिसके अंदर हम इमेज वगैरह डिजाइन करते हैं, आर्टिस्ट का काम जो किया जाता है, पेंट ब्रश से रिलेटेड जो वर्क होता है वो हम करते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो मेनली इस डायग्राम को देख के हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हार्डवेयर को डायरेक्टली ऑपरेट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो किससे डील करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर से डील करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आपको मेनली ध्यान में रखना है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।